बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 14 अगस्त है और जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। बिला आखिर 14 अगस्त 2023 को पीडीएम की फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा हो गया और 8वें निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक ने छतर छाया के नीचे निगरान वज़ारत उज़्मा का खलफ ले लिया। पीडीएम की इस हुकूमत की कमाई, अपने ऊपर अरबों खरबों के मुकदमात का खात्मा, रियासती बदतरीन तशद्दुद के ज़रिए पीटीआई को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश, इमरान खान जेल में बंद होकर हुकूमत के लिए, पीडीएम के लिए और ज़्यादा खौफनाक डरावना ख्वाब हो गया। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक तरीके इंसाफ के वोट बैंक में मजीद इजाफा हो गया। फैसला किया गया है कि मौजूदा हुकूमत को तूल दिया जाएगा और ये 6 माह से 2 साल तक की बातें गर्दिश कर रही हैं। जबकि इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तरीके इंसाफ के झंडे से खौफज़दा पीडीएम की 14 जमातों ने, जो कमो बेशतर 40 साल से मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में रहे, चादर चार दीवारी पमाल करके 25,000 से ज़्यादा छापे मारे, गिरफ्तारियाँ की, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया सिर्फ एक झंडे के खौफ से। लेकिन इसके बावजूद तरीके इंसाफ के इमरान खान के करीबी ज़राए ने दावा किया कि मुल्क भर में लाखों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर 14 अगस्त की यौम आज़ादी के साथ साथ पीडीएम के हुकूमत के खात्मे के तरीके जश्न निजात भी मनाते रहे। इस तमाम 16 माह की कारकर्दगी देखी जाए तो नहायत मायूस कुन रही। वज़ीर आज़म ने कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म ने, हमने बड़ा कठिन वक्त गुजारा है। आपने तो खरबों के मुकदमात ख़त्म करा लिए। कठिन वक्त इस मुल्क की 95% पे आबादी है, जिसको 20 रुपये पेट्रोल आप और बढ़ाना जा रहे हैं। बिजली का यूनिट आपने 48 रुपये कर दिया, डॉलर आपने 310 का कर दिया। आप तो अमीर कबीर हो गए, आप तो सहूलतों से माला माल हो गए। 22 करोड़ अवाम को आपने तिनकी का नाच नचा दिया। किसान मजदूर आपको झोलियाँ उठाकर बद्दुआएं देने लगे। पीटीआई के लीडरों ने कल रात साबित कर दिया कि दुनिया में किसी भी खौफ को मारे लोगों को गिरफ्तार करके दिलों में होने वाली मोहब्बत जो तरीके इंसाफ से ख़त्म नहीं की जा सकती। कल जिस तरह इतने जुल्म तशद्दुद, सिर्फ लाहौर में 5,000 से ज़्यादा छापे मारे गए। लोग पाकिस्तान का झंडा, मेरा झंडा, आपका झंडा, वतन अजीज़ का झंडा और तरीके इंसाफ का लेके निकले। पुलिस का तशद्दुद, हुकूमती रियासती जबर सब नाकाम हो गया। जेल में बैठा सजाया सख्त तरीके इंसाफ का चेयरमैन एक दफ़ा फिर सरखरू हो गया कि लोगों ने उनकी कार पर मुल्क भर में बाहर निकल कर हुकूमती होछे हथकंडे नाकाम बना दिए। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म पर तकरार पर अब नून लीग के, जो आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया और शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म हो गए हैं, और साथ ही ये बात चल रही है कि मोहतरम बहुत जल्द अल्लाह उनकी अहलिया नुसरत शहबाज को सेहत से लंदन जाएंगे असल मुल्क में। और मरीम नवाज़ साहिबा के भी कह रहे हैं कि मौजूदा सेटअप पर वो सख्त नाला है। वज़ीर आज़म और जो कबीना के मुतवक्का नाम लिए जा रहे हैं और वो भी मुल्क से बाहर जा सकती हैं। जेल में भी इमरान खान को बंद करके ये आज़ाद फिर के भी डरे डरे खौफज़दा हैं, कहीं इमरान खान का नाम नहीं चलने देते। नाज़रीन, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 14 अगस्त में गरीब हो, अमीर हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, नौजवान हो, ख़वातीन हो, जश्न आज़ादी मनाने के लिए जैसे ही 13 और 14 की दरमियानी शब 12 बजते थे, लाखों की तादाद में हर शहर में लोग हज़ारों की तादाद में बाहर निकलते थे। पहली दफ़ा 14 अगस्त मनाने से रोका गया पुलिस की तरफ से।
पहली दफ़ा तारीख में हुआ, इससे एक मिसाल नहीं मिलती। एक मिसाल किस लिए रोका कि कहीं जश्न आज़ादी मनाने वाले अपने साथ तरीके इंसाफ का झंडा है, एक झंडा इनके लिए इतना खौफनाक डंडा बन गया कि हज़ारों गिरफ्तारियां भी नाकाम हो गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना भी नाकाम हो गया। लोगों का खौफ अगर ये टूटने लगा, फिर सोचें इस हुकूमत के लिए क्या रास्ता हो जाएगा फरार का पीडीएम के लिए। 40 साल से मुसल्लत ये द्वार हुकूमतें, पीडीएम खुसूसन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक वाक़या बता दें कि 14 अगस्त को दफ़ा 144 लगाई हो। दफ़ा 144 का मतलब होता है 4 आदमी एक वक्त में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बदतरीन मार्शल दौर में भी नहीं हुआ, लेकिन इस दौर में जेल में बंद कैदी इमरान खान की एक काल से खौफजदा इन्होंने 14 अगस्त की आज़ादी मनाने से भी रोका, लेकिन लोग मुल्क के इश्क में और पार्टी से दारमदर्दी के लिए निकले। शर्म अगर तुमको नहीं आती काबे किस मुंह से जाओगे। जबकि नाज़रीन इधर अहम खबर दे दूं, 10 से ज़्यादा पीडीएम के वज़रा और मशीरों पर की रिपोर्टें, अरबों खरबों करप्शन की रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं और उसमें अहम इंकशाफ आ रहा है कि कुछ लोगों ने इतनी दिहाड़ियाँ लगाई कि उस महंगाई में उनकी कमीशन और दे करवाता। क्या अनवारुल काकर नए वज़ीर आज़म, जिन्हें हम मुबारकबाद देते हैं, हमें यकीन है कि वो अपने टेन्योर में साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे और माजी में 16 माह से जो जुल्म जबर फसातियत की गेम चल रही है, जो सहाफ़त पर कदगन लगा रही है, उसको रोकेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की का मसला है, एक किसी सियासी जमात का नहीं। बहरहाल इस 14 अगस्त 2024 को भी इमरान खान जेल में नाहल होने के बावजूद भी हुक्मरान के असाब पर छाया रहा और उनकी रात की नींदें ख़राब हो गई जब नेशनल मीडिया से रोका गया और सोशल मीडिया पे हर तरफ झंडे झंडे और 144 के 1,44,000 टुकड़े करके लोग मुल्क के लिए जश्न आज़ादी मनाने निकले और इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने खुद अपनी ज़ुबान से साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि वो 30 साल तक एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा रहे, तो फिर पीडीएम में होने वाले गुफ्तगू का भी जवाब दे देते। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने किसी भी हालत में अनवारुल काकड़ को वज़ीर आज़म नामज़द करवा किया, किसके कहने पे किया? नाम तो इसहाक डार, शाहिद हकान अब्बासी, गिलानी जलानी 15-20 आ रहे थे, लेकिन मजबूरन नाम देकर अपने भाई सगे नवाज शरीफ और मुबैना तौर पे भतीजी मोहतरमा मरीम नवाज साहब की अरमानों पर भी पानी फेर दिया। वो तो इसहाक डार को वज़ारत उज़्मा की शेरवानी सलवा के दे और मुबारक दे चुके थे। एनू कहते ने नहाती धोती रह गई, नक ते मक्खी बह गई। नाज़रीन, यूँ लगता है कि अब नून लीग के रहनुमा सारे जो 16 माह में अपने नाम ECL के निकलवाए, अरबों खरबों के मुकदमात ख़त्म कराए, अब रहनुमाओं का पाकिस्तान से दौरा मुकम्मल हो चुका और असल मुल्क लंदन और दीगर ममालिक में किसी न किसी बहाने से जाने की बातें गर्दिश करने लग पड़ी और कुछ लोगों ने सुना है टिकटें भी बुक करा ली हैं, क्योंकि इन्हें खदशा है कि कहीं 16 माह की करप्शन पे हाथ डाला गया तो इसमें दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करना पड़ जाएगा जो अहम तरीन ओहदों में वज़ीर मशीर या वज़ीर आज़म या किसी पीर ओहदे पर है। और एक मिनिस्टर खातून के बारे में बहुत ज़्यादा तहकीकात हो रही हैं, उसमें हक़ाइक़ जैसे ही आएंगे सामने आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ तो लंदन जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि हुकूमत ने अपने ही इत्तेहादी अनवारुल काकड़ को नामज़द करके मजबूरन अपने ही इत्तेहादियों को नाराज़ कर लिया और पीडीएम सख्त तरीन नाराज़, ज़रदारी नाराज़ होकर कराची बैठे हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी का वज़ीर आला सिंध नहीं लगाया जा रहा। खदशा है कि कहीं इस मुल्क में अल्लाह करे साफ शफाफ एहतसाब का सिलसिला शुरू ना हो जाए। अगर साफ शफाफ इलेक्शन का शुरू होता है तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के बेशुमार लीडर कानून की गिरफ्त में होंगे, जेलों में होंगे। कहा जा रहा है कि मुल्क में हर तरफ से दबाव आ रहा है क्रॉस दी बोर्ड करप्शन का एहतसाब किया जाए, तो इसमें तो 40 साल पर मुहित पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुख्तलिफ अदवार हैं, जिसमें करप्शन के दोनों ने एक दूसरे, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए
और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर, लिहाजा इनके सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी का इम्कान है अगर साफ शफाफ एहतसाब होता है। जबकि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी साफ शफाफ 90 दिन में इलेक्शन कराना है, जिसके असर खुद साबक वजीर गुजरा PDM के कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। इत्तेहादी नून लीग जरदारी नाराज होकर बैठे, MQM सख्त नाराज, मौलाना भी नाराज, या और तो और इनके इत्तेहादी अख्तर मैंगल ने नवाज शरीफ को खत लिखकर शिकवा किया है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के नाइंदे में को निगरान वज़ीर आला बना दिया और इससे जमहूरियत ख़त्म हो गई है। अब वोट को इज़्ज़त दो की बजाय वोट की तजलील करने पर लोग इनसे सवाल पूछेंगे। नाज़रीन, इस तकरार के बाद अब नून लीग के पास यकीनन वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने की गुंजाइश नहीं रही। अब आवाम एक ही वक्त में 23 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और अब हो सकता है PDM कुछ दिनों बाद मौजूदा हुकूमत पर भी तनकीद करने लगे, जब करप्शन का हाथ इनके गिरेबान पर आए, और कुछ दिनों तक दोबारा इनकलाबी तकरीरें करने में सुनेंगे। लेकिन अब इनकी तकरीरों में कोई असर नहीं रहा, ना कोई यकीन करेगा। 13 जमातों का इत्तेहाद भी बंदर बांट पर ही कायम था, अब टूट फूट की तरफ शिकार हो गया और आने वाले दिनों में चंद जमातें PDM से अलहदगी का ऐलान करेंगी, ये जिम्मेदार ज़राए का कहना है। नाज़रीन, मौजूदा साबक हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे करछों ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया था पैसे लेकर, अब उनके भी चेहरे ढल गए हैं। पहले वो अदारों को तनकीद का निशाना बनाते थे, और आज खुद जब साबक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया कि वो इतराफ़ किया कि वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा रहे हैं, तो फिर अब लगड़ भगड़ जमहूरियत का अलार्म नापने के लिए उनके पास कोई नारा भी नहीं रहा, और 13 जमातें शीशे की तरह बिखर कर तितर बितर हो रही हैं, और जिसे 16 माह 180 मुकदमात 2 कातलाना हमले के बाद भी कमज़ोर नहीं कर सके, वो जेल में भी 14 अगस्त की रात को कॉल देकर इनसे जीत गया। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर शाह ने निगरान वज़ीर आला की तकरार से मुतल्लिक तंज किया कि सिंध में ऊपर से नाम नहीं आने देंगे। उन्हें भी खदशा है कि अगली बारी फिर उनकी, ये बारी इक़्तिदार की नहीं, नून लीग की बारी अगली नहीं, इक़्तिदार के लिए नहीं, एहतसाब के लिए हो सकती है। ऐसा होगा तो जिन्हें मुल्क में शफाफियत होगी और लोगों का हुकूमत पर एतमाद होगा। इसका मतलब ये है पीपल्स पार्टी निगरान वज़ीर आज़म से तो नाखुश है कि अगर सिंध में उनकी मर्ज़ी का वज़ीर नहीं आता तो 15 साल जो किया उस पर भी एहतसाब होगा। नाज़रीन, किसी ने भी कानून तोड़ा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने भी मुल्क तोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। आज निगरान वज़ीर आज़म ने अनवारुल हक काकड़ ने ले लिया। अब देखते हैं कि वो अपने आइनी किरदार अदा करते हैं या रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। रिमोट कंट्रोल से चलाने से ना सिर्फ आइन से इनखराफ होगा बल्कि मुल्क को माशी तरक्की जो आगे ही डिफ़ॉल्ट होने के करीब है वो और तबाही आएगी। इन हालात में उनका काम है तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक करें, इंतकामी कार्रवाइयों की रविश बंद करें, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की, मोहब्बत की ज़रूरत है। बदले की आग ने इस मुल्क को जला दिया है। ये वो सूरत हाल है 14 अगस्त की जश्न आज़ादी बग़ैर अरशद शरीफ के मनाई। इस दुख के साथ जश्न आज़ादी मुबारक। काश हमें हकीकी आज़ादी भी मिले, जश्न आज़ादी के साथ साथ हकीकी आज़ादी भी मिले जो कायदे आज़म चाहते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।